शार्क टैंक इंडिया का सबसे पॉपुलर शो जिसको हर यंगस्टर देख रहा है, इंस्पायर हो रहा है। क्या आपने सोचा जो शार्क जो कि जजेस बन के हर किसी का बिजनेस प्रॉफिट लॉस जज कर रहे हैं, इनका बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में? चलिए मैं आपको बताती हूँ और ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट में सबसे पहले मैं बताती हूँ विनीता सिंह के बारे में, जो कि शुगर कॉस्मेटिक की ऑनर है, सीईओ है। अगर इनके हम फिनेंशियल ईयर 2022 एंड 21 का कंपैरिजन देखें तो देखिए आपके सामने एक ग्राफ है जो कि फाइनेंस ट्रैकर से लिया है मैंने। तो अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो 21 में -21 करोड़ का इनको लॉस हुआ था और 22 में देखते हैं तो -76 करोड़ का। ओ माय गॉड। अभी हम बात करेंगे पीयूष बंसल की, जो कि लेंसकार्ट के ऑनर है और इनका प्रॉफिट लॉस अगर देखें ईयर 21 और 22 का तो 21 में तो इनको 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 22 में ये -102 करोड़ पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे सबसे फेमस शार्क अश्नीर ग्रोवर की, जो कि को फाउंडर हैं भारत पे के। यस, इस साल नहीं आ रहे हैं लेकिन पिछले साल तो थे। अगर हम इनका फाइनेंशियल स्टेट्स देखें तो इनकी कंपनी फायदे में तो थी नहीं कभी। 20 में अगर देखें तो 20 में इनको -207 करोड़ का लॉस हुआ और 21 में 277। ओ माय गॉड। और अगर 22 की बात करते तो -828.8 करोड़ का लॉस। खैर अभी ये इस कंपनी का पार्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल जज कर रहे थे सबका बिजनेस, तो उस हिसाब से तो इनके स्टेट्स तो बिल्कुल माइनस में जा रहे हैं। ये सब दोगलापन है। एनीवेज हम आगे चलते हैं। अब इस साल के जो हमारे नए शार्क हैं वो है अमित जैन, जो कि car-देखो.com और बहुत सारी कंपनीज के ऑनर हैं। हम इनके बिजनेस के स्टेट्स देखें तो इनका बिजनेस 22, 21 एंड 22 का हमारे पास एनालिसिस है। तो 22 में अगर देखें तो -535 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, और उसके पहले के 2 सालों में भी इनकी कंपनी लॉस में ही चली है। तो यार ये शार्क कैसे बन गए? आई थिंक इनकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाफ पे बनाया होगा। एनीवेज, पर अगर जिस कंपनी से इन्हें फैम मिली है वही कंपनी इनकी नेगेटिव में चल रही है। अभी हम बात करेंगे सबसे कूल शार्क यानी कि अमन गुप्ता। इनका बिजनेस की अगर हम बात करें तो हाँ, इनका बिजनेस नेगेटिव में तो नहीं गया है। हर साल इनका प्रॉफिट हो तो रहा है, लेकिन अगर कंपेयर करें पिछले साल के और अभी के साल की प्रॉफिट की तो इनको पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था 86.5 करोड़ का, और इस साल इनको 68.7 करोड़ का ही हुआ, मतलब -20% इनका प्रॉफिट कम है। ठीक है, मेरी मम्मी होती तो बोलती भैया तुम रहने दो शार्क वाक, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, हटाओ ये सब। खैर ठीक है, चलता रहता है। अभी बची है हमारे लिस्ट में जो कि अनुपम मित्तल है और नमिता ठापर है। नमिता ठापर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी, इन्होंने कोई स्टार्टअप कभी भी बनाया नहीं है। ये जो कंपनी इनकी एमक्योर फार्मा है, इनके पिताजी की कंपनी है। ये सिर्फ एक इसको संभाल रहे हैं, मतलब नेपोटिज्म बोल सकते हैं। तो इसका स्टेट हमने नहीं दिया है क्योंकि इनके अकेले के हाथ में कुछ है नहीं इसमें। हाँ, अनुपम मित्तल की अगर हम बात करें जो कि शादी.com के ऑनर है, तो उन्होंने तो साल 2020 के बाद अपना स्टेट्स, अपने फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज़र किया ही नहीं है। और अगर 20 की बात करें तो 2020 की बात करें तो भी इनको -27 करोड़ का लॉस हुआ है। सो ये रहे आपके सारे शार्क का फाइनेंशियल स्टेटस। प्रॉफिट लॉस में सिर्फ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ अमन गुप्ता ही है जिनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। खैर बिजनेस है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मेन बात ये है कि इसे देखने के बाद लोगों में बहुत ही जोश आया है, वो काबिले तारीफ है। और किसी महान इंसान ने भी कहा है देश की तरक्की उसके एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होती है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका फेवरेट शार्क कौन है और वो क्यों आपका फेवरेट है।